मिसेस डॉलोवे एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है और जो लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। हालांकि इस नॉवेल की समरी जो है वो मैं पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूं। आज मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करूंगा। अगर किसी ने समरी नहीं करी है तो उस वीडियो में पहले इसकी समरी को माइंड में फिट कर लें। एक दिन की कहानी है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है और दो स्टोरीज के अंदर चलती है। एक कहानी मिसेस डॉलोवे की है और एक स्मिथ की है, वॉरेन स्मिथ है। और उसकी कहानी है जो कि एक मिलिट्री पर्सन था और पागल सा हो गया था क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था उससे उस पर इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये दो कहानियां अलग अलग है जो लास्ट में जाके हल्की सी जुड़ती है। जिस जो पार्टी ऑर्गेनाइज करती है मिसेस डॉलोवे। तो मिसेस डॉलोवे की एक दिन की कहानी, आज रात को एक पार्टी रखी है मिसेस डॉलोवे ने अपने घर पर, जो बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती है मिसेस डॉलोवे। ये इसने शादी कर ली पैसे के लिए कि भाई वो फ्रीडम होगी। एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिचार्ड इसका हस्बैंड, और उसी का गोत्र से मिल गया डोलेवी, नहीं तो नाम तो इसका क्लेरिसा है। तो क्लेरिसा ने शादी रिचार्ड डोलेवी से करी, अब ये मिसेस डोलेवी हो चुकी। तो मिसेस डोलेवी, अब ये इसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और जो पुराना इसका लवर था जिससे ये अपने कॉलेज टाइम में लव करती थी, पीटर वेल्स उसका नाम था, उसे उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि नहीं चाहती थी कि मैं एक ऐसी लाइफ, सिंपल लाइफ और एक हाउस वाइफ बन के रहूंगा। तो बहुत ज्यादा मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज करना, किटी पार्टी में जाना, पार्टी दूसरे को देना, ये पहले से शौक था इसका, क्लेरिसा का। अब इसने आज एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जिसमें अपना लवर जो है पीटर वेल्स भी बुलाया है, सैली सेटन इसकी फ्रेंड है वो भी बुलाई है, पुराने दोस्त बुलाए हैं, पड़ोसी बुलाए हैं, और जो रईस परिवार लंदन में रहते हैं, लंदन सिटी की क्योंकि कहानी है, वो सब इसने बुला रखे हैं। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी इस पार्टी में आएंगे। अब ये कहानी स्टार्ट होती है, ये मार्केट में जाती है कुछ फ्लावर वगैरह लेने के लिए कि रात की पार्टी के लिए डेकोरेशन करनी है मुझे बढ़िया सी, तो उसके लिए ये मार्केट जाती है। और इसकी एक बेटी है एलिजाबेथ, वो तो 17 ईयर ओल्ड है। और फिर उसकी ट्यूटर है किलमैन, मिस किलमैन, जिसे पसंद नहीं करती मिसेस डॉलोवे। इसलिए नहीं करती क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही धार्मिक है, बेटी को भी धर्म के बारे में पढ़ाती रहती है, और मिसेस डॉलोवे रिलीजन से थोड़ा दूर भागती है। ये इन चीजों में ज्यादा फोकस नहीं करती, कहती है कि इससे बस ठीक है, ये पूजा पाठ में या मतलब ज्यादा रिलीजियस लेडी नहीं है, इसीलिए नहीं चाहती कि मेरी बेटी को इतना ज्यादा धार्मिकता पढ़ाई जाए। हिस्ट्री की टीचर है, हिस्ट्री पढ़ाए, ना कि रिलीजन। तो दोनों की बनती नहीं है। और जो ट्यूटर है वो इसे इसलिए पसंद नहीं करती कि ये क्या माँ है, ध्यान देती नहीं है, हमेशा पार्टी में लगी रहती है। तो वो भी नहीं इसे लाइक करती है। फैशनेबल लेडी है भाई मिसेज डॉलोवे, बहुत ज्यादा है। अब मिसेज डॉलोवे का कैरेक्टर इस तरीके से दिखाया गया है। अब इसके क्वेश्चन कर लेते। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे चीजें आती रहेगी। और समरी तो फिर अगर आपको पहले क्वेश्चन से पहले अगर समरी आप पढ़ लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, जो मैंने ऑलरेडी बना दिया। ये नोवेल स्टार्ट होता है, महीना था जून का, ईयर थी 1923। तो 1925 में पब्लिश हो गया था ये नोवेल। साइकोलॉजिकल नोवेल है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करी है इसमें वर्जीनिया वुल्फ, जो कि नोवेलिस्ट है इंग्लैंड की। वो लेडी को ज्यादा प्राथमिकता करती है क्योंकि खुद एक लेडी है। तो ज्यादातर हीरोइन को ही, मतलब हीरो से ज्यादा हीरोइन को ज्यादा प्रेफरेंस करती है। तो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे नोवेल बहुत ही सुपर डुपर हिट बोल सकते हो आप इसे। ये बहुत सारे सिलेबस में लगा रहता है, बहुत यूनिवर्सिटी में ज्यादातर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में चलते हो तो ये लगा रहता है। 20th सेंचुरी की इंग्लैंड की नोवेलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ, और जिसका ये नोवेल है मिसेस डॉलोवे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नोवेल जून का महीना था, एक ही दिन की कहानी है। नाइट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है मिसेस डॉलोवी ने, सभी को बुलाया है, सभी रईस व्यक्तियों को बुलाया है इसमें, क्योंकि खुद बड़े मालदार है। मिसेस क्लेरिसा डोलेवी, क्लेरिसा इसका नाम है, डोलेवी इसके हस्बैंड का गोत्र है। इसके हस्बैंड का नाम रिचार्ड है, तो रिचार्ड डोलेवी, इसीलिए इसका नाम मिसेस क्लेरिसा डोलेवी पड़ गया। आफ्टर होम द नोवेल हैज बीन टाइटल, इसी के नाम से नोवेल का टाइटल दिया गया। ये हीरोइन है इस नोवेल की, मिसेस डॉलोवे की। मिडिल एज्ड वोमेन है, मतलब 50 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन देखने से 50 नहीं लगेगी इसकी उम्र। इसने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ऐसा मेंटेन करा हुआ है कि ये 50 नहीं लगती, लेकिन ये 50 क्रॉस कर चुकी है। 17 साल की तो इसकी लड़की है। डोलेवी बिलोंग्स टू अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है भाई। हस्बैंड जो है वो एमपी है, तो कम बात नहीं है, एमपी है। और कंजर्वेटिव पार्टी है उसका एमपी है ये, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डोलोवी बिलोंग्स टू अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, लंदन सोसाइटी।
सी हैज हर ओन हाउस, इसका अपना घर है, वेस्ट मिनिस्टर हाउस इसने घर का नाम रखा हुआ है। इन द वेस्ट मिनिस्टर लोकेलिटी ऑफ लंदन में एक वेस्ट मिनिस्टर लोकेलिटी है, जिसे हम कॉलोनी कह सकते हैं, उसमें इसके घर का नाम भी वेस्ट मिनिस्टर हाउस है, और बहुत ही शानदार है। डोलोवी जो है वो एक, उसका जो चेहरा है थोड़ा फनी स्मॉल फेस है, और उसके बीच तो चोंच होती है, बर्ड की तरह चोंच है, मतलब मुंह जो है उसका थोड़ा पतला सा है ऐसे सेंस से। इट वॉज ट्रू, ये बात बिल्कुल सच थी, दैट बीइंग ओवर 50 होने के बावजूद भी सी मेंटेन्ड हर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन करा हुआ है, एंड सी हैड नाइस हैंड्स एंड फीट, और हाथ पैर भी मतलब इसके बड़े सुंदर हैं। डोलेवी जो है ऑलवेज ड्रेस्ड प्रॉपरली, भाई पैसे वाली है, प्रॉपरली ड्रेस पहनती है। फॉर शोइंग हर सेल्फ इम्प्रेसिव, अपने आप को इम्प्रेसिव दिखाती है। इस चीज के लिए तो शादी करी है, नहीं तो शादी के बाद तो इसे बिल्कुल जो एक मैरिज वाला लव होता है वो कभी नहीं मिला इसे। मतलब फिर याद आ जाता है कमला दास की लाइफ, हमें कमला दास को आफ्टर मैरिज शी कुड नॉट फाइंड द सेटिस्फाइड लाइफ इन द मैरिज, मैरिज में सेटिस्फेक्शन उसे कभी नहीं मिल पाया था, बिल्कुल सेम कंडीशन है, लेकिन पैसा बहुत है। और इसी चीज में लास्ट में जब इसे पता लगेगा कि यार वो मर गया, मतलब उसके बारे में, स्मिथ के बारे में, तब सोचेगी कि जिंदगी फिर क्या है। मतलब हम पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, लाइफ में एंजॉय हो, मतलब एंजॉय भी सेटिस्फेक्शन वाला, वो भी तो होना जरूरी है, वो नहीं है। डोलोवी जो है हमेशा अच्छी ड्रेस पहनती है, इंप्रेसिव लगना चाहती है, चाहती है कि भाई दुनिया के सामने मैं अच्छी लगूं। एट वन प्लेस सी वाज रिपोर्टेड टू बी लाइट, एक जगह उसे ऐसे रिपोर्ट किया गया था, मतलब उसके बारे में बताया जाता है कि टू बी लाइट टॉल, लाइट माने हल्की, मतलब अच्छे की सेंस में आता है, लंबी, सिंसियर, ऑनेस्ट, मतलब ऐसी इन ऐसे ऐसे एडजेक्टिव से इसे कॉल किया जाता है कि भाई बड़ी ईमानदार है, सिंसियर है, ऐसे कहा गया। मिसेस डोलोवी जो है अट्रैक्टिव है आफ्टर हर रिसेंट इलनेस, अभी फिलहाल में इसे इलनेस मतलब ये बीमार पड़ी थी, उसके बाद भी अट्रैक्टिव लग रही है। डोलोवी जो है वो लव में थी कभी पहले पीटर वेल से लव करती, मतलब ये थोड़ा कहानी ऐसे है, ये सोचती है जैसे बाद में कि पीटर वेल जिससे लव करती थी, अगर इससे शादी हो गई होती, ठीक है इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ होती मैरिज के बाद। ये भी कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ बताने की कोशिश कर रही है कि शादी जो है अगर हम अपनी पसंद से हुई होती तो ज्यादा अच्छी लाइफ होती अगर दोनों लाइफ का कंपैरिजन करा जाए। अब दोनों का कैसे करा जाए कंपैरिजन, अब मान लिया हमने शादी वहां कर ली तो क्या पता कैसी बीतती। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ का यही बात इसमें बताने की है कि ये कोई लाइफ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। और क्या पता पैसा तो वहां भी कमाया जा सकता था, भाई ऐसा हो सकता था कि आप अपने पसंदीदा पार्टनर जो था उससे शादी कर लेते तो पैसे की क्या पता लगता है कब किसके हाथ में कितना आ जाए, और ना भी आए तो वो ज्यादा अच्छी लाइफ थी, ऐसा इस नॉवेल में मतलब इस तरीके का संकेत दिया जा रहा है। मिसेस डोलोवे जो थी वो लव में थी पीटर वेल्स के अपने प्राइम एज में, मतलब जब यूथ एज में, बट लेटर ऑन सी गेट्स मैरिड टू रिचार्ड डोलोवे, शादी इससे कर ली रिचार्ड डोलोवे से। उसे लगा कि अरे ये तो पोइट वोइट बन के रह जाएगा, वो पोइट्री लिखा करता था जो ये पीटर वेल्स था, तो इसने सोचा कि अरे ये तो पोइट है, मतलब ये कुछ कहानी ऐसी जोड़ दी इसने वर्जीनिया वुल्फ ने, जो ज्यादातर कुछ व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा होता है, जानबूझ करके या कभी कभी समाज से डरते हुए, या कभी कि कोई क्या कहेगा, कभी घर के नहीं तैयार होंगे या होते नहीं है, शादी दूसरी जगह करनी पड़ जाती है, तो जिंदगी कैसी भद्दी गुजरती है। अब पैसे में तो ठीक है, लेकिन आंतरिक इनर लाइफ जो है ना वो बिल्कुल होलोनेस, खोखलापन देखने को मिलता है। ये संकेत, यही बात बताने की कोशिश वर्जीनिया वुल्फ इसमें कर भी रही है। तो इसने शादी नहीं करी, पीटर वेल से लव करती थी, लेकिन बाद में शादी रिचार्ड डोलोवी से कर ली और मिसेस डोलोवी बन गई। तो बहुत पैसा है, सब बहुत बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं पार्टी में, एंजॉयमेंट, लेकिन उसके मौत की खबर सुन के जो स्मिथ था ये इतनी मायूस हो जाती है, पार्टी में इसका मन भी नहीं लगता। ये सीरो पुरविस है जो इसका पड़ोसी है, इसके बारे में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन एक बार इसकी तारीफ करता है, उसका नेबर नेबर है, एक्सप्रेस करता है उसकी ब्यूटी को इन लाइन में, कहता है ए चार्मिंग वोमेन है, मतलब बहुत ही चार्मिंग है, आकर्षक है, विद टच ऑफ द बर्ड अबाउट हर ऑफ द जॉय, मतलब ऐसा समझो विद द टच ऑफ द बर्ड, बर्ड का टच मतलब एक पक्षी की तरह, जैसे एक पक्षी होता है ना सुंदर, ऐसे है वो, ऑफ द जॉय, ब्लू ग्रीन लाइट विविशियस, जैसे एक एंजॉय वाला, मतलब एक खुशहाल पक्षी जो कि ब्लू ग्रीन लाइट
विवेसियस, दो यद्यपि शी वाज ओवर 50 होने के बावजूद भी कभी ग्रीन कलर में, कभी ब्लू में, कभी लाइट, और विवेसियस माने रंग बिरंगी, तो इस तरीके से जैसे एक पक्षी होता है ना, ऐसी सुंदर है वो। अलग अलग कलर वाले कलर, कभी किसी कलर में, कभी किसी कलर में, जैसे वो अपने चेंजिंग करती है कपड़ों को, तो ऐसे बताया जा रहा है कि वो ओवर 50 होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा चार्मिंग है। मिसिस डोरे का जन्म जो है और ब्रोटअप जो हुआ था वो ब्रिटॉन जगह है, यहीं पर इंग्लैंड में ही, मतलब वहां पे ये पैदा हुई थी। इसके बचपन की बात बताई जा रही है। उसने, उसकी जो मैरिड लाइफ है ना, वाज नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल नहीं है, सो सी वाज डिसअपॉइंटेड विद हर मैरिज लाइफ। अब सक्सेसफुल किस वे में नहीं है, देखो सक्सेसफुल के तरीके दो हो गए, कि जिंदगी जो है ना वो सफल नहीं है मैरिज वाली, और डिसअपॉइंटेड है। अब पैसे की वजह से तो ठीक है लाइफ, और हस्बैंड कोई ऐसा भी नहीं कि इसे कोई मार पीट रहा है, कुछ कोई कुछ कह रहा, कोई नहीं कुछ कह रहा है इसे, लेकिन मतलब ऐसा है कि हस्बैंड के साथ रहने के बावजूद भी अकेली, ये सेंस है इसके अंदर। बच्चे भी, जैसे एलिजाबेथ इसकी बेटी है, मतलब वो बात नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब सब रूखापन, खोखलापन सा है अंदर ही अंदर। और इसी चीज को वर्जीनिया वुल्फ ने इशारा करा है कि भाई ये लाइफ भी लाइफ नहीं होती। ठीक है, इसने डिसीजन लिया कि अरे वहाँ क्या, वो घटिया जिंदगी, गरीबी वाली जिंदगी को छोड़ करके एक अमीर वाली जिंदगी जी। और ऐसा नहीं है कि कैरेक्टरलेस लेडी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि इसने एक डिसीजन ऐसा ले लिया कि भाई ऐसा, मतलब पैसा धन दौलत हो और फ्रीडम हो, कुछ भी करो ये करो, वो उस समय तो डिसीजन इसने ले लिया। अब क्योंकि देखो ये नोवेलिस्ट ऐसे होते हैं ना, ऐसी चीज डालते हैं कि कुछ व्यक्तियों की जिंदगी से जुड़ जाती है। अब मैं इस कहानी को बता रहा हूँ, कोई इस नोवेल को पढ़ेगा, मैं जिस तरीके से बता भी रहा हूँ, तो किसी की कहानी इससे अटैच हो जाएगी, और इसीलिए ये नोवेल हिट हो जाते हैं। और ये कहानियां कुछ ऐसी होती है, चाहे कोई बताए ना, लेकिन अंदर अंदर बहुतों के अंदर छिपी रहती है। तो इस तरीके से इसकी लाइफ जो है मैरिज के बाद डिसअपॉइंटेड लाइफ रही है। सी इज अ कल्चर, ये बहुत ही सांस्कृतिक, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेकार थी, मतलब लूज कैरेक्टर थी या कल्चर को पसंद नहीं करती थी। इंटेलिजेंट भी थी, मॉडर्न भी थी, मतलब बुरे में नहीं है, बस एक डिसीजन ये वाला इसने हट के ले लिया। क्लेरिसा, वही मिसिस डोलोवी, हैड ए ड्यूटर, बेटी थी इसकी एलिजाबेथ जो 17 साल की है। मिसिस डोलोवी एक जॉली फेलो है, मतलब खुशहाल रहने वाली है। सी हैज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी टू एंजॉय द लाइफ, जिंदगी को एंजॉय करने की तो पूरी कैपेसिटी है, मतलब लाइफ को एक एक घूंट पीना चाहती है लेकिन पी नहीं पाती। अब एक एक घूंट पीने से मतलब है कि पूरा एंजॉय करना चाहती है। तो पैसों से कैसे एंजॉय हो जाएगा, दिक्कत यहाँ आती है। सोचा था कि पैसों से ही एंजॉय हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। मिसेस डोलोव इज सच टाइप ऑफ लेडी है दैट शी वांट्स टू टेक मोर एंजॉयमेंट इन हर ओन लाइफ, वो बहुत एंजॉय करना चाहती थी लाइफ में, लेकिन कर नहीं पाई। रिचार्ड डोलोवी जो उसका हस्बैंड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है। क्लैरिसा सोचती है कि रिचार्ड जो है वो मिनिस्टर बनेगा, भाई मैं अब तो एमपी है, फिर वो एक मंत्री बन जाएगा और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है फोर्थ कमिंग टाइम में, इतनी आगे की उसकी डिजायर भी है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट बन जाए, फिर भी मतलब लव नहीं हो पाएगा, या लाइफ वो, मतलब एक अंदर वाली लाइफ अच्छी नहीं गुजर पाएगी, ये भी बात क्लियर है। मिसेस डोलोवे लव करती है ब्यूटीफुल थिंग से, जैसे फूलों से, नेचर से, ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी से, ब्राइट सनी डे, सूरज का जब सूर्य उदय होता है, स्ट्रीट्स एंड शॉप्स, ब्यूटीफुल ड्रेस एंड पार्टीज, इन सब चीजों से उसे बड़ा लगाव है। एज द नोवेल बिगिंस, जैसे नोवेल स्टार्ट होता है, वी फाइंड क्लेरिसा इज गोइंग आउट टू बाय फ्लावर, खरीदने के लिए वो जा रही है, इवनिंग पार्टी के लिए मार्केट में आ जाती है। मिसिस डोरेवी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, अच्छा इसे चलने का बहुत शौक है, मतलब पैदल चलती है, किसी चीज से जाती नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं अपने शरीर को फिटनेस बनाने के लिए करती है, ये पैदल ही चलेगी मार्केट में। फ्रिक्वेंटली, मोस्टली वेंट आउट ऑन फुट, ये ऑन फुट ही चलती है, पैदल चलने की आदत है। मिसिस डोलोवी को लव है नेचर से, प्रकृति की लवर भी है। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, ये दूसरी कहानी है इसी नोवेल के अंदर, जो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है मिसिस डोलोवी की कहानी से। लास्ट में जाकर के बस इसकी मौत की खबर जब आएगी उस पार्टी में, तो किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिसिस डोलोवी मायूस हो जाएगी, मुस्कुराती रहेगी, मुंह जो है वो दिखा देगी हंसते हुए, लेकिन अंदर खाने उसकी बात सुन करके उसके टेंशन सी, मतलब ऐसा हो जाएगा कि क्या है लाइफ। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ पूरा नाम है। उसने लड़ाई लड़ी वर्ल्ड वार 1 में, ब्रिटिश साइड से गया था, यहीं का है तो। ही वॉज वाउंडेड, वहां चोट लग गई वॉर में, और गॉट रिटायर्ड, वहां से रिटायर हो गया।
और एक मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया। ट्रेजेडी ऑफ सेप्टिमस स्मिथ इज आल्सो ब्रॉट ड्यू टू हिज इंटरनल मोनोलॉग। जो उसकी ट्रेजेडी होती है, लास्ट में मौत हो जाती है। इंटीरियर मोनोलॉग होता है, इंटरनल, अंदर माइंड के अंदर मोनोलॉग मतलब ऐसे होता है कि जैसे वो अपने आप से बात करता है, बड़बड़ाना, हेलिप्रेशन, ये सारी चीजें होती है। वैन सेप्टिमस स्मिथ जो था वो सफरिंग करने लगता है, द डिलेड इफेक्ट्स, बाद में एक इफेक्ट पड़ता है उसका, सेल सोक। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। ये सेल सोक जो वर्ड है, ये एक बीमारी का नाम है। सेल शॉक, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब कर देना, डिसऑर्डर मेंटेलिटी को डिस्टर्ब कर देना। ये बाद में इंपैक्ट पड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से आया एकदम हो गया, धीरे धीरे सोचने लगा ना, ये सोचते सोचते ऐसा हुआ। लुक्रीजिया जो इसकी वाइफ थी, वो उसकी हेल्प करती है, मतलब वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी सेवा करती है, हेल्प करती है। लुक्रीजिया स्मिथ जो वाइफ है सेप, सेप्टिमस स्मिथ की, सी इज ए हैट मेकर। ये अब इनके परिवार का जो मतलब खर्चा पानी चलता है, वो हैट बनाती है। डॉक्टर होम्स, अब ये डॉक्टर होम्स को दिखाती है अपने हस्बैंड को। ये एक छोटा डॉक्टर है, बाद में एक बड़े डॉक्टर को दिखाएगी। ये डॉक्टर तो ये कहता है ठीक है, डॉक्टर होम्स ये दावा करता है नथिंग इज रॉन्ग विद सेप्टिमस, के साथ कोई रॉन्ग नहीं चल रहा है। लेकिन ये संतुष्ट नहीं होती इस डॉक्टर की बात से। जब ये बड़े डॉक्टर को दिखाती है, विलियम ब्रैडशो को, वो कहता है कि अरे इससे तो बहुत घातक बीमारी है, इसे तो मेंटल हॉस्पिटल एस्लम में तुरंत ही मतलब आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसे घर में रखना सही नहीं है। और तब उसे शिफ्ट करने के लिए जब ये डॉक्टर होम्स आता है, तब इसे देख करके कि अरे कोई यमदूत मुझे लेने आ रहा है, तो वो कूद जाता है खिड़की से और मर जाता है। पीटर वॉल्स, अब ये कहानी मिसेस डोलोवे से जुड़ गई। पीटर वॉल्स जो है थिंक्स दैट विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा है ना, क्लेरिसा जो है ना, ग्रोन हार्ड एंड सेंटिमेंटल। अब ये थोड़ी कठोर और थोड़ी सेंटिमेंटल हो चुकी है। पहले तो ये ऐसी थी, मतलब सेंटिमेंटल हो गई, थोड़ी इमोशन वाली हो गई है, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। अब जैसे वो मिला है इतने साल बाद, तो ऐसे सोचता है। पीटर क्या करता है, ऑलवेज हैज ए पॉकेट नाइफ रखता था अपने साथ। चलो ये तो एक बात हो गई। मिसेस डोलोवी वांट्स फ्रीडम चाहती थी, इकोनॉमिकल सपोर्ट भी चाहती थी, इसलिए उसने रिचार्ड डोलोवी को चुन लिया था अपने हस्बैंड के रूप में, और पीटर वेल्स को रिजेक्ट कर दिया था। उसके दो कारण बता दिए, इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहती थी और फ्रीडम चाहती थी। अब ये चाहती थी अगर पीटर के घर चली जाऊंगी तो हो सकता है कि मतलब वहां फ्रीडम ना मिले। भाई एक हल्के परिवार में जाने का मतलब तो यही होता है ना, घर में, किचन में और बस चूल्हे चौकों में रह जाऊंगी। तो इसने वो डिसीजन लिया और ये चली गई रिचार्ड के साथ। ये जो पूरा नोवेल है एक वन डे स्टोरी है, एक दिन की कहानी है। बस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी मिसेस डोलोवे, ये उसकी होस्टेस है। मिसेस क्लेरिसा डोलोवे जो है परफेक्ट कन्वेंशनल होस्टेस है। कन्वेंशनल, परंपरागत, जैसा होते हैं ना, दूसरे को जो पार्टी देते हैं, जो होने चाहिए, जो परंपरागत चले आ रहे हैं। हु गिव्स अ पार्टी एवरी टाइम, हमेशा ऐसा पार्टी देने का। इसकी वो ट्विटर नहीं है जो कहती है कि ये पार्टी देती रहती है। शी लाइक्स द पार्टी वेरी मच, पार्टी में जाना, पार्टी देना लेना सब पसंद है। क्लैरिसा लव्स हर ओल्ड फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस, अपने दोस्तों से, पुरानों से, उनसे लव करती है। उन्हें बुलाया है इसने, अपनी पुरानी फ्रेंड को भी बुलाया है, सैली सेटन को, और इसे भी बुलाया है, अपने लवर को, पीटर को। क्लैरिसा वाज वेरी हैप्पी टू मीट ए ह्यूज वाइट ब्रेड। ये ह्यूज वाइट ब्रेड वही एरिस्टोक्रेटिक पर्सन है जो दावत में जाएगा मिसेस ब्रोटॉन की, और वहां रिचार्ड भी होगा। इन द पार्क, ये पार्क में इसे मिल जाता है तो इसे वहीं इनवाइट कर देती है, इनवाइट करती है उसे पार्टी के लिए कि शाम को तुम्हें पार्टी में आना है। क्लैरिसा ग्रीन कलर की साड़ी पहनती है इस इवनिंग पार्टी में, तो बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। सी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश थी। लेडी रोस्टर वही है उसकी फ्रेंड सैली सेटन, हु वाज हर ओन ओल्ड डियर फ्रेंड है सैली सेटन। सैली सेटन से वो मतलब उससे मिल करके ये बहुत खुश होती है। सैली सेटन, उसकी भी शादी हो गई है, लेकिन मैंने बताया था आपको, ये वही लड़की है जो बचपन से इसके साथ रही है। और पहले भी मतलब ये एक तरीके से होमोसेक्सुअलिटी का भी जिक्र इसमें कर दिया वर्जीनिया वुल्फ ने। वेन ऑल पर्सन्स केम इन हर पार्टी, जब सब उस पार्टी में आए, तो क्लेरिसा गेव गुड वार्म रिसेप्शन दिया, सबको वेलकम करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट हॉस्टेस है। पीटर वेल्स यूज टू कॉल हर ए परफेक्ट हॉस्टेस, उसे परफेक्ट हॉस्टेस, पीटर वेल्स तो पहले से ही उसे जानता था।
क्लेरिसा डिसलाइक्स रिलीजन एंड गॉड। गॉड को, रिलीजन को वो ज्यादा पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसे पसंद नहीं था कि उसकी बेटी एलिजाबेथ को उसकी जो ट्यूटर है वो इन चीजों के बारे में पढ़ाए, धर्म के बारे में ज्यादा कट्टरवादी बना रही थी वो उसे, ये पसंद नहीं करती थी। मिसेस डोलेवे जो है वो ट्रू लवर है, इंडिपेंडेंस, वो चाहती है कि स्वतंत्रता हो। शी वॉन्ट्स फ्रीडम इन हर लाइफ, और इसीलिए उसने शादी भी करी थी रिचर्ड। शी कांट डू द वर्क अंडर द ऑथोरिटी ऑफ एनी पर्सन, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती। शी वांट्स टू लीड अ लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ओन वे इवन आफ्टर हर मैरिज, मैरिज के बाद भी मुझे कोई रोक टोक ना करे, मतलब मैं फ्री रहना चाहती हूँ, ऐसा सोचती। ऑल्दो क्लैरिसा वाज इन द लव ऑफ पीटर, से लव करती थी यूथ एज में, लेकिन उसके लव को ठुकरा दिया इस फ्रीडम के वास्ते कि अगर इसके साथ शादी कर ली तो शायद बंधन में बंध जाऊंगी, ये सोच करके उसे रिजेक्ट कर दिया। सबसे बड़ी गलती रही इस, इसलिए उसे लाइफ में कभी लव ना मिल पाया। वो सोचती है दैट देयर मस्ट बी अ लिटिल इंडिपेंडेंस आफ्टर मैरिज, कि अगर मेरी शादी पीटर से होगी ना तो लिटिल इंडिपेंडेंस मिलेगी मुझे, कोई इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। पीटर में नॉट गिव हर फ्रीडम, नहीं दे सकता शादी के बाद, लेकिन रिचार्ड जो है विल नॉट माइंड इट, कहीं जाऊं कहीं आऊं ये मना नहीं करेगा, एक बड़ा परिवार हो गया ना तो नहीं करेगा। दैट्स वाई उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी रिचार्ड से करूं। क्लैरिसा आल्सो हेट्स मिस किलमैन, से भी हेट करती है, जो उसकी बेटी की ट्यूट्रेस है, मतलब जो वो ट्यूट्रेस है, मतलब वो पढ़ाती है उसे, हिस्ट्री पढ़ाती है। वो मेक्स रूल ओवर हर डॉटर, बेटी पर रूल बनाती है और ज्यादातर धार्मिक बातें करती है, उसे प्योर क्रिश्चियन बनाना चाहती है। मिसेस डोलोवे हैज द फीलिंग ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी वाली फीलिंग होती है उसके अंदर। सी हैज क्लोज रिलेशनशिप विद सैली सेटन, जो है दोनों लड़कियां हैं, दोनों लव करती है। और सी इज डेस्क्राइब्ड एज हैविंग लेस्बियन बेंट इन हर कैरेक्टर। कैरेक्टर में लेस्बियन जो वर्ड आता है, क्योंकि वन वर्ड में भी आ सकता है, लेस्बियन होता है कि एक गर्ल गर्ल के साथ सेक्सुअली अटैच हो जाए तो उसे हम लेस्बियन। फोस्टर जो है हैज ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ लेस्बियन टेंडेंसी इन मिसेस डोलोवे। मिसेस डोलोवे के अंदर जो लेस्बियन टेंडेंसी, लड़की का लड़की के प्रति लव, ये जो देखा, तो इसमें फोस्टर जो कि एक राइटर है, उसने क्या करा, अपनी एक इन हर बुक सेक्स वेरिएंट वुमेन इन लिटरेचर, उसने इन लेस्बियन टेंडेंसी को ट्रेस करा है इन मिसेस डोलोवी, इन हर बुक। इसके अंदर उसकी किताब है सेक्स वेरिएंट वुमेन इन लिटरेचर, ये बुक लिखी है जिसमें मिसेस डोलोवे का जिक्र कर दिया। सी वियर्स व्हाइट फ्रॉक टू मीट, सैली सेटम से अलग तरीके से मिलती है, व्हाइट फ्रॉक में मिलती है। हर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स, उसका झुकाव सैली के प्रति, सोज दैट सी हैज द फीलिंग ऑफ लेस्बियनिज्म की फीलिंग है इसके अंदर, तो ये मतलब अलग से आपको ध्यान रखना है। मिसेस डोलोवे लव द पोम्प एंड शो, ये पोम्प एंड शो होता है ज्यादा दिखावा, पोम्प एंड शो धूमधाम दिखावा। मेटेरियलिज्म, ये भौतिकवाद, पैसा धन दौलत, इसे दिखाने से मतलब इसका शो ऑफ करने में लव है इसे। एंड द आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ की आर्टिफिशियलिटी दिखाने का, दैट्स वाई सी चूज रिचार्ड को उसने चूज करा हस्बैंड के रूप में, हु सेटिस्फाइड हर डिजायर, जिसने इसकी इच्छाओं को, मतलब ये पैसे वाली और दिखावे वाली सेलिब्रेशन पार्टी, उन्हें सबको पूर्ण करा। सैली सेटन एंड क्लेरिसा वर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू ईच अदर एज टीनेजर के रूप में, ये पहले से ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट थे, तो ये एक अलग क्वेश्चन चल रहा है, इस पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, तो आपको इसे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। मिसेस जो मिसेस डोलोवी है, उसकी वीकनेस जो है उसके करेक्टर की, वो यही है, सी इज ए वुमेन ऑफ फास्ट चेंजिंग मूड, वो बहुत जल्दी जिसका मूड चेंज हो जाता है ना, ऐसी है। जैसे पार्टी में खुश थी, हल्की सी वो कहानी सुनी, मतलब वो सॉरी वो न्यूज सुनी डेथ की, स्मिथ की, तुरंत मूड बिल्कुल चेंज हो। मिसेस क्लैरिसा डोलेसी जो है, डोलोवी जो है, इज नॉट ए वुमेन ऑफ डिटरमाइंड, ये मतलब ऐसे नहीं है कि किसी बात पे पक्की रहे, बट सी इज ए वुमेन ऑफ फास्ट चेंजिंग, मतलब एक जगह ही फिक्स नहीं है, बदलता रहता है इसका मूड, कुछ इस तरीके का है। मिसेस डोलोवी इज अ साइकोलॉजिकल नॉवेल, जो ये नॉवेल है पूरा, ये साइकोलॉजिकल नॉवेल है, मतलब माइंड से। इसमें देखो, चाहे वो हम बात करें स्मिथ की, चाहे मिसेस डोलोवी की, मतलब साइकोलॉजिकल नॉवेल है। द फोकल पॉइंट अल्टरनेट्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ वन कैरेक्टर टू अनदर, जो फोकल पॉइंट है ना नोवेल का, जो पॉइंट होता है, जैसे हमें ये चीज दिखानी है, वो बदलता रहता है। फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ वन कैरेक्टर टू अनदर, एक कैरेक्टर की सोच से दूसरे कैरेक्टर पे पहुंच जाता है, मतलब ऐसे चेंज होता है। एंड फ्रॉम लंदन टू बोल्टन,
ये वो अपने बचपन की बात याद करती है ना मिसेस डोलोवी, उस पे फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, मतलब बदलता रहता है एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर पे, एक जगह से दूसरी जगह पे, और एक प्रेजेंट से पास्ट पे, ऐसे चेंजिंग होती रहती है। इसे ही हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बोलते हैं। जो पास्ट फिगर्स है, पुरानी अपने दोस्तों के बारे में याद करना, पास्ट आर सीन मोर देन द प्रेजेंट, प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट की बात ज्यादा याद करती है, मिसेस डोलोवी करती है, या पीटर वेल्स भी पुरानी बात याद करता है, या फिर 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसकी बात याद कर रहा है स्मिथ भी। इवन दो द एक्शन कवर्स ओनली वन सिंगल डे, कहानी तो एक ही दिन की है, लेकिन ये जो पूरी स्टोरी चलती है ना, पास्ट की बात याद करते हैं। We remain within the consciousness of a character and move back and forth in time as a characters recall their past or thing. We remain within the consciousness of a character. हम तो कैरेक्टर की चेतना में, कॉन्शियसनेस होती है चेतना में, रिमेन रहते हैं, मतलब रीडर्स जो होते हैं वो तो कैरेक्टर के भाव को देखते हैं, चाहे वो मिसेज डोलोवी है चाहे स्मिथ है। एंड मूव बैक एंड फोर्थ, हम बैक भी मूव करते हैं, फोर्थ भी मूव करते हैं, फोर्थ माने आगे फ्यूचर, और बैक भी मूव करते हैं इन टाइम, उसी समय पर एज द कैरेक्टर्स रिकॉल। ऐसे हम चेंज हो जाते हैं, मतलब बैक भी, हमसे मतलब रीडर, हम चेंज हो जाते हैं, बैक भी चले जाते हैं, फोर्थ भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। ऐसे ऐसे हम चेंज होते हैं एज जैसे कैरेक्टर्स रिकॉल, जब कोई कैरेक्टर रिकॉल करता है, याद करता है पास्ट की बात, या सोचता है फ्यूचर टाइम के बारे में, कोई फ्यूचर के बारे में सोचे या पास्ट के बारे में, ऐसे ही रीडर्स भी मूव करते हैं, फ्लैश बैक करते हैं, बैक एंड फोर्थ। नथिंग इज स्टेबल इन दिस नॉवल, कुछ भी इस नॉवल में स्टेबल नहीं दिखाई दिया है, सब चेंजेबल है। किस तरीके से लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है, सब, कोई कहाँ लगा हुआ था वो वहां चला गया, उसकी शादी उससे हो गई, उसके, सब चेंजेबल है। Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rays. This line is taken from Shakespeare's play Cymbeline. This line is repeated several times in this novel. इस नोवेल में ये लाइन कई बार रिपीट हुई है, डबल फायदा है इसे याद करने का। ये सिम्बलाइन जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, उसमें भी है और यहाँ भी है। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी से फियर मत करो, मतलब चाहे कितनी धूप निकले तो भी डरो मत। नॉर द फ्यूरियस विंटर्स डेज, और ना ही विंटर के क्रोध से डरो, मतलब डरो मत ना। ये लाइन शेक्सपियर के प्ले से लिखी है, इसका मतलब कोई भी हालत हो हमें डरना नहीं चाहिए, कोई भी मौसम हो हमें कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, तो मतलब एक दृढ़ता वाली लाइन है। तो ये सुख दुख सब आते जाते रहते हैं, कभी भी इससे हमें डरना नहीं चाहिए, फियर नहीं करना चाहिए। लेडी ब्रूटन, ये लेडी ब्रूटन वही है जो एक लेटर लिखवाएगी और लंच पे इनवाइट करेगी मिसेस डॉलोवे के हस्बैंड को, मिस्टर डॉलोवे को, रिचार्ड डॉलोवे को। और वहीं पर एक और नाम आएगा, ह्यूज वाइट ब्रेड, जिसे इनवाइट करा था, ये रास्ते में मिल गया था इसे, मिसेस डॉलोवे को, तो इसे भी पार्टी में इनवाइट करा था। तो लेडी ब्रूटन इनवाइट करती है रिचार्ड डॉलोवे को, ह्यूज वाइट ब्रेड को, टू हर होम, अपने घर पर लंच के लिए, क्योंकि वो चाहती है, उनकी हेल्प चाहती थी। एक लेटर लिखना था उसे एडिटर के, लेटर टू द एडिटर कंसर्निंग इमिग्रेशन टू कनाडा। उसे जो इमिग्रेशन कनाडा के ऊपर, कि जो कनाडा को जैसे शिफ्ट होते हैं ना, उससे रिलेटेड एक जैसे लेख लिखते हैं ना एडिटर, वो लेख लिखना था इसे द टाइम्स न्यूज़पेपर में। तो उसके लिए इनकी हेल्प चाहिए थी, तो वो बुला लिया इसने। मिस्टर मिसेस ब्रूटोन जो थी रन से न्यूज़पेपर द टाइम्स, वो टाइम्स न्यूज़पेपर रन करती थी, तो उसी का आर्टिकल बनाना था इसे, तो इसने, ये बड़ा फेमस न्यूज़पेपर था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे आपके यहाँ पर है ना, तो ऐसे इंग्लैंड का द टाइम्स है, मतलब इसी के नाम से द टाइम्स ऑफ इंडिया हमने भी, हाँ ये इंडिया का टाइम्स है जो हमारे यहाँ पर है, और द टाइम्स जो है ये इंग्लैंड का है। तो इंग्लैंड का ये न्यूज़पेपर फेमस न्यूज़पेपर था, इसकी एडिटर थी मिसेस ब्रूटोन, इसे एक लेख लिखना था कनाडा का इमिग्रेशन के ऊपर, तो उसकी हेल्प के लिए इसने इन दोनों को बुलाया, इन्हें लंच कराया। यहां से जब ये रिचार्ड चलता है ना, ये सोचता है आज मैं अपनी वाइफ को प्रपोज करूंगा, देखो कितने साल बाद। तो आप इससे पता कर लो कि इन दोनों की लव स्टोरी आफ्टर मैरिज कैसी होगी, इसीलिए मिसेस डॉलोवी परेशान भी है। ह्यूज वाइट वर्ड जो है वो इस क्लैरिसा का ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है ना। ह्यूज वाइट ब्रेड हैज क्लोज रिलेशन विद प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इसके अच्छे संबंध है। मिली ब्रस इज द सेक्रेटरी ऑफ, लेडी ब्रुटन की सेक्रेटरी है मिली ब्रस, ये तो यूं ही हल्का करेक्टर है, बस ध्यान रखना है। लुक्रीजिया इज आल्सो नोन एज रेजिया, मतलब लुक्रीजिया को शॉर्ट में, ये वाइफ है सेप्टिमस की, जो सेप्टिमस स्मिथ है उसकी वाइफ है लुक्रीजिया, जिसे शॉर्ट में
लुक हटा दो, रेजिया भी कहते हैं। सी एंड सेप्टिमस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट ए हैट टुगेदर। ये वो हैट वाला काम दोनों करते हैं, मैंने आपको बताया था। वेन रिचार्ड रिटर्न्स फ्रॉम हैविंग लंच, अब जब रिचार्ड डोलोवे जब वो वापस आता है लंच करके इस लेडी ब्रूटेन के घर से जिसने वो लेटर लिखवाया था, ही ब्रिंग से बुके लेके आता है एक गुलाब का, टू हिज होम फॉर क्लेरिटा गिरी, कि मैं गुलाब देके उसे अपने लव को प्रपोज करूंगा। लेकिन वहां की हालत देख के ये अपने आप को रोक लेता है। द मोस्ट एग्जीक्यूट मूवमेंट ऑफ क्लेरिसा की लाइफ का सबसे उत्तेजित मूवमेंट जो था, इज दैट व्हेन सैली सेटन किसेस हर ऑन द लिप्स। अब ये सैली सेटन वाला वही कैरेक्टर दिखा रखा है, वो इसे किस करती है, वो भी एक लेडी है। द नोवेल मिसेस डोलोवे इज पब्लिश इन 1925। कहानी 1923 की दिखाई है, जून महीने की, लेकिन पब्लिश ये 1925 में हुआ था। और वो भी लगा लो आप, 1914 से 18 तक वर्ल्ड वार चला था, उसके उसकी कहानी दिखाई है, जिस तरीके से यहाँ पे जो कैरेक्टर है स्मिथ का, कि वो वहां वाउंडेड हुआ था और जब से उसके माइंड में प्रॉब्लम है। पीटर वेल्स इंडिया में रहता है इस समय। क्यों रहता है? क्योंकि जिस लेडी से वो लव करता है वो इंडिया में उसकी शादी हुई है, मतलब इंडिया में रहती है, और उसने इंडिया में शादी करी है, उसे उसका तलाक भी दिलाना था। डेजी नाम है उसका। डेजी इज द फियंसी ऑफ पीटर वेल्स की फियंसी है, शादी कर ली है इसने, मतलब ये शादीशुदा है ऑलरेडी और दो बच्चे भी हैं। क्लैरिसा एज ए गर्ल स्पेंड्स हर समर्स इन बोल्टन। ये वो जगह थी जहां क्लैरिसा ने अपना बचपन बिताया था। When पीटर वेल्स मेक्स एन अनएक्सपेक्टेड विजिट, क्लैरिसा से जब वो मिलता है, हैज ए सीजर्स इन हर हैंड, तो उसके हाथ में कैंची थी। मतलब जब वो उससे मिला तो वो अपने काम को कर रही थी वहां पे, उसे पूरी सजावट घर पे, तो कैंची थी उसके हाथ में। क्लैरिसा हैज रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, मतलब ये फ्लू सा होता है, बुखार सा। तो ये मतलब इसे बीमारी थी, इससे अभी अभी ये रिसेंटली रिकवर हुई है। उसके बाद भी, ये बात पहले भी आई थी, अब भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वेन पीटर वेल्स फॉल्स एजलीप इन रीजेंट पार्क, इस पार्क का नाम, ये वहां जाकर के बस बैठ जाता है, फिर सोने लग जाता है, वहां चला जाता है मायूस होकर के। ही ड्रीम्स अबाउट ए सॉलिटरी ट्रेवलर। तो ये एक एक ट्रेवलर के बारे में मतलब ऐसे ही सोचता रहता है। वहीं पर इसे इसकी जो मुलाकात होती है लुक्रीजा और उसका हस्बैंड जो था स्मिथ, उससे होती है, दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। इवांस, ये इवांस वो है जो सेप्टिमस के सपने में या सामने दिखाई देता है उसे। इवांस वार सेप्टिमस वार टाइम ऑफिसर रहा है, इसका फ्रेंड भी था एंड क्लोज फ्रेंड। ही डाइड इन इटली ड्यूरिंग द वॉर, के दौरान ये मर गया था। इवांस वाज ए साई इंग्लिश मैन विद रेड हेयर, जिसके बाल रेड कलर के थे, बड़ा शर्मीला था, मर गया। तो वो इसे बार बार याद आता है सेप्टिमस को। लेडी ब्रैडसो टेल्स क्लेरिसा इन द पार्टी दैट सेप्टिमस कमिटेड सुसाइड। ये लेडी ब्रैडसो जो विलियम ब्रैडसो उसकी वाइफ है, ये दोनों, वो डॉक्टर है विलियम ब्रैडसो जो मैंने बताया था ना, दो डॉक्टर थे, एक डॉक्टर होम्स और एक विलियम ब्रैडसो। तो विलियम ब्रैडसो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आते हैं। अब इसकी वाइफ यहाँ जिक्र कर देती है, हम लेट हो गए थे क्योंकि सेप्टिमस ने सुसाइड कर ली। अब यही वो पॉइंट था जिसे सुन करके मिसेस डोलोवे का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो इतनी खुश थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब सब चेंज हो गया। क्लैरिसा बिकम्स सैड, वो सैड हो जाती है एंड लीव्स द पार्टी एट वंस। पार्टी छोड़ के मतलब एक तरफ चली जाती है। शी पासेस सम टाइम इन हर रूम, कमरे में अकेली बैठ जाती है, सोचती है सेप्टिमस के बारे में। हैज करेज टू कमिट सुसाइड बट सी इज अनेबल टू कमिट इट। कहती है देखो उसमें कितना करेज था, उसने आत्महत्या, मैं तो आत्महत्या भी नहीं कर सकती। ये है मतलब, क्योंकि लाइफ तो इसकी भी बेकार है, मतलब इसने ये सोच लिया, ये वो भूल गई कि वो बीमारी से ऐसे देख करके वो कूद गया। इसने सोचा कि एक लड़के ने ऐसे आत्महत्या कर ली, अरे मैं तो आत्महत्या भी नहीं कर सकती। मतलब उसने तो इतनी कम उम्र में आत्महत्या कर ली। लाइफ में इंसान सुसाइड कब करता है? जब जिंदगी से तंग आ जाता है। ये जिंदगी से तंग है तब भी सुसाइड नहीं कर सकती, ऐसा बोलती है। क्लेरिसा मिस पायम से मिलती है एट बॉन्ड स्ट्रीट पे इन लंदन एट द शॉप ऑफ फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट जो शॉप होती है वो फूलों की दुकान है, फ्लोरिस्ट पर। तो ये फ्लोरिस्ट शॉप पर पाइम है, मतलब एक मिस पाइम है, उससे मिलती है वहां पर। ये गली का नाम दे दिया, तो ऐसे मतलब मार्केट में जब ये जाती है तो वहां मिलती है। क्लेरिसा अपसेट हो जाती है व्हेन शी कम्स टू नो दैट रिचार्ड हैज बीन इनवाइटेड टू लंच बाय लेडी ब्रिटन, ने उसे इनवाइट करा है एंड शी हैज नॉट बीन इनवाइटेड। वो कहती है मुझे नहीं बुलाया, उसे बुलाया। तो मतलब हालांकि उसे तो काम था उससे, एमपी साहब से, उसे क्या काम था कि उसे वो लेटर के बारे में जो
इमिग्रेशन के बारे में लिखना था, कनाडा वाला। तो वो पूछ रहा था उनसे, वो उन्होंने उसकी हेल्प करी। तो ह्यूज व्हाइट बोर्ड ने और दोनों ने मिलकर, अब ये सोचती है कि भाई उसने तो बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। मतलब इसे बड़ा आनंद आता है कि कोई हमें बुलाए, हम किसी को बुलाए, पार्टी वगैरह इन चीजों में इंटरेस्ट लेती है। क्लेरिसा डोलेवो लैक्स फैमिली इन हर लाइफ। मतलब जो ये डोलेवी है ना, उससे वो कमी महसूस करती है फैमिली की अपनी लाइफ। मतलब परिवार वाले फील नहीं है। द विंडो सीन जो है, विंडो सीन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्निंग क्लैरिसा डोलेवी। विंडो सीन वही है जिसमें से कूद करके जान देती थी। सेप्टिमस ने सुसाइड कर लिया था, मतलब कूद गया था। तो वो बड़ा कंसर्न है, दिमाग में बैठ जाता है क्लैरिसा के। ये नॉवेल स्टार्ट होता है मॉर्निंग में और खत्म नाइट पे हो जाता है। 5 साल बाद पीटर वेल्स मीट्स क्लैरिसा से मिल रहा है। 5 साल बाद शी वॉज शॉक्ड। उसके साइड से पीटर वेल्स किसेस हर हैंड। पीटर टेल्स क्लैरिसा को बताता है दैट हिज मैरिज वाज नॉट सक्सेसफुल एंड नाउ ही वांट्स टू गेट सेकंड मैरिज विद डेजी। उसने कहा मेरी एक बार शादी हो गई थी लेकिन वो शादी सफल नहीं थी। अब मैं डेजी से लव करने लगा हूँ, उसी से शादी करूंगा। वो ऑलरेडी मैरिड है लेकिन मुझे लव है इससे, तो इसी से करूंगा। डेजी के 2 बच्चे हैं, वो इंडिया में रहती है। पीटर इंग्लैंड आया है फॉर मैनेजिंग डाइवोर्स ऑफ डेजी विद हर हस्बैंड। वो उस मतलब उसका डाइवोर्स कराने के लिए। क्लैरिसा इनवाइट्स पीटर टू हिज इवनिंग पार्टी में उसे इनवाइट करा। सेप्टिमस स्मिथ जो है वो और लुक्रेजिया सिट इन द रीजेंट पार्क, इसी पार्क में चला गया था पीटर वेल्स भी। जब उसने क्लैरिसा से पूछा था ना कि क्या तुम्हारी लाइफ ठीक चल रही है अपने हस्बैंड के साथ, तभी एलिजाबेथ आ गई थी तो वो बता नहीं पाई थी। तो फिर पीटर वेल्स भी उसी रीजेंट पार्क में चला गया था, वहीं पर लुक्रेजिया और सेप्टिमस स्मिथ। स्मिथ रीजिया से, लुक्रीजिया से पूछता है व्हाई शी रिमूव्स द रिंग फ्रॉम हर फिंगर। वो पूछता है कि तुम्हारे उंगली में से रिंग कैसे ये चली गई। वो कहती है कि हर फिंगर ग्रोस थिन, पतली हो रही है आजकल उंगलियां, उंगली। बट ही इज नॉट एग्री विद हर आंसर। तो मतलब इनमें आपस में नोक झोंक सी हो जाती है कि भाई मैं तो नहीं मानता इस बात को कि मेरी लव की जो अंगूठी है कहाँ तुमने कर दी, कि मेरी उंगली पतली होगी, गिर गई होगी कहीं पर, उसने ऐसे बोल दिया। तो वहीं पर पीटर वेल्स भी बैठा था। वो उनका झगड़ा देख के सोचता है कि अरे ये कपल है, देखो ये उम्र है, जैसे वो थोड़ा बूढ़ेपन में आ रहा है कि भाई देखो किस तरीके से लड़ रहे हैं। वो कहता है दैट यू डोंट नो, यू यू डू नॉट लव मी, सो यू रिमूव दैट रिंग। तुम्हें मुझसे लव नहीं है इसलिए तुमने रिमूव कर दी। इट शोज दैट स्मिथ इज मेंटली डिस्टर्ब। वो मेंटली डिस्टर्ब तो था ही खैर। तो ऐसी बातें करता है और रिपीट भी करता है बार बार। डॉक्टर ब्रैडसो, विलियम ब्रैडसो जो है वो सजेस्ट करता है स्मिथ को भेज देना चाहिए सेंटोरियम, मतलब वही मेंटल हॉस्पिटल। लुक्रीजिया डज नॉट लाइक दिस सजेशन, को वैसे पसंद नहीं करती लेकिन बाद में सोचती है कि भाई जब वो कह रहा है इतना बड़ा डॉक्टर तो भेज देना चाहिए। एलिजाबेथ और उसकी जो टीचर थी किलमैन, वे सिटी में जाते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ क्लैरिसा की परमिशन के बिना वे सिटी घूमने के लिए निकल गए। सेप्टिमस जो था इज इन हिज होम विद हिज वाइफ के साथ, लुक्रीजिया के साथ था। लुक्रीजिया अंदर की तरफ चली जाती है रूम में। स्मिथ देखता है डॉक्टर होम्स जो था वो आ रहा था एंड हियर्स ए लाउड वॉइस, एक आवाज से सुनता है। एट वंस जंप्स फ्रॉम द विंडो एंड कमिट्स सुसाइड। वो सोचता है मुझे लेने के, जैसे यमराज आ रहा है ना, उसे ऐसे दिखाई देता है, कूद जाता है। पीटर वेल्स सीज द एम्बुलेंस इन विच, पीटर वेल्स देखता है एम्बुलेंस, अभी तो उसने मतलब उसके साथ वो देख ही रहा था, वो बगीचे में बैठा था उसमें, रीजेंट पार्क में। अब पीटर वेल्स देख रहा है एम्बुलेंस आ रही है जिसमें सेप्टिमस जो है उसकी डेड बॉडी जा रही है उसमें। तो अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इज द मेन गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग पार्टी, आता भी है। सैली सेटन अनइनवाइटेड फ्रेंड है, उसे इनवाइट नहीं करा तो वो भी आ जाती है। एट लास्ट पीटर वेल्स मीट्स क्लैरिसा से मिलता है पार्टी में एंड द पार्टी क्लोजेज विद दिस थिंग। फिर बाद में जब वो उसे बुलाया जाता है ना, अभी क्लैरिसा कहाँ है उसे बुलाओ, तो वो अंदर कमरे में थी, उसके बारे में सोच रही थी जो उसने सुसाइड कर लिया था। और जब ये पीटर वेल्स और सैली सेटन बुलाते हैं उसे, तो पार्टी में फिर वो मुस्कुराते हुए वहां पे आ जाती है। वहीं पर ये खत्म हो जाता है नोवेल। इस नोवेल में हम पाते हैं फ्लैशबैक है अर्लियर लाइफ ऑफ मिसिस डोलोवे की। बचपन की लाइफ के बारे में, अपनी स्कूल की लाइफ के बारे में सोचती है। पीटर वेल्स ज्वाइन करता है पार्टी को क्लैरिसा की, और टॉकिंग करता है सैली सेटन से भी। ही मॉक्स हर पार्टी एंड सेज दैट इट इज ए फेक पार्टी, कहता है सब बेकार की पार्टी है। मिसेस डोलोवे एक्सप्लोर करती है हाउ ऑर्डिनरी मोमेंट्स कैरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल डेप्थ, कि कभी कभी ऑर्डिनरी मोमेंट्स होते हैं ना, जो ये साधारण पल जो होते हैं, कैरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल डेप्थ ले आते हैं।
तो कभी कभी ऑर्डिनरी मोमेंट में भी बहुत अलग सोचने लगे। जैसे एक वो नॉर्मली एक इंसिडेंट हुआ, डेथ हुई, और कितना इमोशनली टच हो गया था। क्लैरिसा की जो पार्टी है वो इस चीज को सिंबलाइज करती है, डिजायर टू कनेक्ट फ्रेगमेंटेड ह्यूमन लाइफ्स। टुकड़े वाली, फ्रेगमेंट होते हैं टुकड़े टुकड़े में जो ह्यूमन लाइफ है ना, अलग अलग इंसानों की जिंदगी को एक तरीके से पार्टी सब टुकड़ों को एक जगह कनेक्ट करने की है। जैसे मान लिया 50 व्यक्ति है, 50 व्यक्तियों की अलग अलग जिंदगी है, और उन ह्यूमन लाइफ्स को कनेक्ट करने के लिए पार्टी है ये, मतलब सब अपनी अपनी लाइफ को लेकर के वहां पर आए हुए हैं। सेप्टिमस जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ वार इग्नोर्ड बाय सोसाइटी। समाज ने उसे, मतलब देखो वो वार लड़के आया था और उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये भी चीज दिखाई है वर्जीनिया वुल्फ ने, कि भाई एक युद्ध से आया है, देश की सेवा करके, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो बेचारा अपनी जिंदगी अपने आप ही जैसे भी कट रही है। तो सेप्टिमस रिप्रेजेंट करता है कि डेस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट पड़ा वॉर का, मतलब विनाशकारी प्रभाव उसके ऊपर था। इग्नोर्ड बाय सोसाइटी, समाज मतलब उस चीज को इग्नोर कर रहा है। नहीं तो देखो ऐसा होना चाहिए था कि जो इंसान इतना युद्ध लड़के और इस तरीके से मतलब वो रहा, तो ये होना चाहिए था कि सब उस पर ध्यान रखते, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। वर्जीनिया वुल्फ प्रेजेंट करती है सोसाइटी को एज ए पोलाइट ऑन द सरफेस। सरफेस पे तो समाज ऐसा दिखाएगा देगा, पोलाइट है, बहुत ही विनम्र है अगर ऐसी देखे नॉर्मल, बट इमोशनली क्रूअल अंडरनेथ। लेकिन अंदर से, अंडरनीथ माने अंदर से समाज इमोशनली क्रूअल है, निर्दयी है। ऊपर से तो तुम्हें दिखाई देगा, समाज से मतलब है इंसान, ऊपर से तो दिखाई देंगे कैसे, बिल्कुल पोलाइट, लेकिन अंदर से सब इमोशनली, इमोशन नहीं है, मतलब क्रूअल है, निर्दयी है, ऐसे दिखाई देंगे। तो ये थी कहानी इस नॉवेल की, मिसेस डॉलोवे, जो लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करेक्टर के नाम याद रखने हैं, कहानी ज्यादा कुछ इतनी है नहीं इसमें, मतलब मेन कैरेक्टर के नाम और कोई एक दो इंसिडेंट, जैसे वो बीमारी का नाम मैंने बताया था, ऐसी चीजें याद रखनी है इसमें कि भाई ये वाली बीमारी थी, उसका उससे लव था, ये थोड़ा सा रिलेशनशिप को भी ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरीके से मतलब इस नॉवल को माइंड में फिट कर लेना। स्टोरी तो कोई बड़ी खास इसमें कुछ ऐसी है ही नहीं, तो यहीं तक करेंगे।